नमस्कार साथियों। सभी रेट लेवल 1 के फैसले के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि रेट लेवल 1 का फैसला कब तक डलेगा। और सभी यह भी इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से परमिशन कब मिलेगी। तो उन सभी तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा साथियों। कुछ विद्यार्थी मेरे पास ये स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। ये टीचर गुरुजी ने कुछ डाला होगा साथियों। मैं खुद भी देखा हूँ इनके टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन मुझे मिला नहीं है, शायद डिलीट कर दिए होंगे। इसमें विद्यार्थी इस स्क्रीनशॉट को मेरे पास भेजे हैं कि सर ये क्या है, ये 15 से 19 टीचर गुरुजी ने जो डाला है 15 से 19 ये क्या हो सकता है। और टीचर गुरुजी ने यह भी लिखा है कि जैसा सब चाहते हैं सोचते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है, होता वैसा है जैसा सबने नहीं चाहा है ना ही सोचा है। तो यह, हालांकि मैं किसी के ऊपर गलत टिप्पणी भी नहीं करता हूं साथियों, मैं तो इसलिए चर्चा कर रहा हूं इस पर कि विद्यार्थियों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है और इससे पूछ रहे हैं कि ये 15 से 19 क्या है। ये 15 से 19 साथियों वह है जिसमें सभी ने यह आकलन लगाया था कि फैसला कब तक डलेगा। साथियों, कोर्ट कभी भावनाओं में नहीं बहता है और इसकी कोई समय सीमा लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है कि फैसला कब तक डलेगा। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी के पास कोई सूत्र नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना साथियों, किसी के पास भी कोई सूत्र नहीं है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। फैसला कब डलेगा इसकी कोई समय सीमा लिमिट नहीं है साथियों। अब कुछ विद्यार्थी इस लाइन से यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा, याचिकाकर्ता जीतेंगे क्या, इस लाइन से क्या साबित होने जा रहा है। तो इस लाइन के ऊपर भी साथियों में चर्चा करता हूँ। जैसा सब चाहते हैं सोचते हैं वैसा अक्सर होता नहीं है, होता वैसा है जैसा सबने नहीं चाहा है ना ही सोचा है। यानी कि कुछ विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, हमें पूछ रहे थे कि सर इस लाइन से क्या उत्तर समझ में आता है, क्या रेट लेवल 1 के अंदर याचिकाकर्ता जीतेंगे। तो साथियों, जब आप ये सोच रहे हैं कि इस लाइन से रेट लेवल 1 की याचिकाकर्ता जीत सकते हैं, तो 15 से 19 के हिसाब से भी जीतेंगे क्या। जब यह अनुमान फेल हो गया तो इस अनुमान पर कैसे कह सकते हैं कि याचिकाकर्ता जीतेंगे। तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट है, कोर्ट भावनाओं में नहीं बहता है। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय जो फैसला देगा वह सभी के लिए सर्वमान्य होगा। साथियों, कोर्ट कभी भावनाओं में नहीं बहता है। अगर उसको लगा कि प्रश्नों में कुछ विसंगतियां है तो प्रश्न चेंज भी कर सकता है, और उनको लगा कि नहीं है तो नहीं भी कर सकता। ये जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह पेन किधर चलाएगा। तो जो भी इन सूत्रों के मुताबिक या किस कहीं भी अन्य कोई भी सूत्र ला रहा है, तो कोई सूत्र नहीं है साथियों। फैसला कभी भी डल सकता है, जो भी होगा सभी के लिए सर्वमान्य होगा फैसला। अगर किसी को संतुष्टि नहीं मिलेगी तो कोई डबल बेंच में भी जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, वह बाद की बात है। लेकिन यह विद्यार्थी मेरे पास स्क्रीनशॉट लेकर भेजे हैं और पूछ रहे हैं कि कब तक फैसला डल सकता है। तो साथियों, बड़े बड़े चैनल वाले, यूट्यूब वाले, ट्विटर अकाउंट वाले, ये टेलीग्राम चैनल वाले सभी अपनी अपनी राय दिए थे कि 15 के बाद में फैसला डल सकता है, 15 से 20 के बीच में, लेकिन नहीं डला। और कब तक डलेगा यह भी किसी को मालूम नहीं है, फैसला क्या आएगा यह भी किसी को मालूम नहीं है। तो इंतज़ार करिए साथियों थोड़ा। इतने दिन
गुज़र चुके हैं, 1 महीने से ज़्यादा। 7 मार्च को फैसला सुरक्षित हुआ था, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है, लगभग डेढ़ महीना मानो आप। तो 2-5 दिन और लेट सही, जो भी फैसला आएगा बिल्कुल आप सभी साथियों के सबके सामने आ जाएगा। साथियों, क्या चिंता करते हो? इतने दिन ही निकाल दिए तो इतने दिन और निकाल दो, 2-5-7 दिन। तो रीट लेवल 1 के विद्यार्थी बार बार कॉल और मैसेज करते हैं। साथियों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फैसला जब रेडी हो जाएगा बिल्कुल डल जाएगा, क्या टेंशन लेते हो? अब कुछ साथ मैं टीचर गुरुजी से भी कहना चाहता हूँ, ये स्क्रीनशॉट दिखाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आपको गलत ठहरा रहा हूँ या गलत कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मैं तो विद्यार्थियों ने पूछा था कि सर 15 से 19 क्या हो सकता है और इस लाइन से क्या हो सकता है, तो इस पर चर्चा किया हूँ। अगर मेरे से भी कुछ गलती हुई है यह बताने की, तो बिल्कुल मैं आपसे भी क्षमा प्रार्थी मांगता हूँ। बिल्कुल मैंने आपको किसी को गलत ठहराने का उद्देश्य नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चर्चा किया हूँ कि फैसला कब तक डल सकता है, क्या हो सकता है। तो साथियों, जो भी होगा, और फैसले की रही बात कि फैसला क्या आएगा, तो फैसले के लिए साथियों न्यायपालिका के ऊपर कोई कुछ नहीं कह सकता। न्यायपालिका को जो अच्छा लगेगा, जो सही होगा, सत्य होगा, वही फैसला आएगा। तो बिल्कुल आपको सभी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी डलेगा बिल्कुल आप सभी साथियों को अवगत करा दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। जो चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।